हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर एच.एस. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है वैलेंस बैंड थ्योरी, उसमें एक टॉपिक दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन संकरण। देखो बच्चों, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि संकरण की क्या परिभाषा होती है और संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, कि संकरण क्या होता है। तो देखो यदि संकरण की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अर्थात कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। इसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब देखो कि जो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, एनर्जी एंड शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, तो ये डिफरेंट एनर्जी और शेप होने के कारण से क्या होता है, मिक्सिंग होती है और एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी और शेप भी क्या होगी, सेम होगी। तो एनर्जी एंड शेप अर्थात जो नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप क्या होगी, समान होगी और ऊर्जा भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही नए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसकी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो संकरण काफी प्रकार के होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ले रहा हूं सबसे पहला sp3 संकरण। कौन सा संकरण, sp3 संकरण। तो देखो सबसे पहले अपन डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करूं तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, अब देखो जैसे बात करते हैं अपन कि जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसमें अपन ने क्या लिया, sp3 संकरण लिया। अब sp3 संकरण में जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन में देखो 1s2 2s2 2p2, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि इसको मैं इस प्रकार से देखूं, ठीक है, क्या हो गया, इस प्रकार से देखा जाए तो देखो ये तो हो गया 1s, ये 2s और ये कौन से हो गए, 2p ऑर्बिटल्स, 3। ठीक है, px py pz। ठीक है, अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 और इसमें, ये तो किसमें हुआ, ग्राउंड स्टेट। ओके, अब मैं बात करता हूं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या होगा, देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर के आगे वाले में चले जाएंगे। तो जैसे बात करता हूं मैं, ठीक है, इस प्रकार से निर्माण होगा। ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें अपन कि कार्बन की sp3 हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, वो क्या होगा, तो इसमें देखो क्या होगा कि ये होगा। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, sp3 और sp3 और sp3, जो मैंने 4 बताए थे sp हाइब्रिडाइज, ये यहां पे आएंगे और ये इससे जो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ में क्या करेंगे, ये हाइब्रिड करेंगे और ये एक
संकरित कक्षक का क्या होगा, निर्माण होगा, अर्थात कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब देखो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की यदि अपन बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं मेथेन का, ठीक है। इसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन, मेथेन का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो मेथेन के एग्जांपल में देखा जाए तो देखो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो जो इसका कार्बन है कौन है, सेंट्रल जो कार्बन है वो कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो उसकी लॉग कितनी होगी, 4, अर्थात 4 sp3 संकरित हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे होंगे देखो, 1 2 ये 3, ठीक है। और एक और दिखाना पड़ेगा अपने को, ये 4, इनकी एक एक क्या होगी, छोटी छोटी लॉग होगी। इस प्रकार से होगा। तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन कौन सा संकरित है, sp3, ठीक है। तो 4 में sp3 हाइब्रिडाइज का क्या होगा, ऑर्बिटल्स का क्या होगा, निर्माण होगा। अब इसमें देखते हैं अपन बॉन्डिंग, अर्थात जो ये हाइड्रोजन एटम है वो इससे क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अर्थात जो कार्बन है वो तो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, और जो हाइड्रोजन है उसका 1s ऑर्बिटल वो आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। अर्थात कार्बन यूज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन इन मेथेन। तो देखो जैसे बात करते हैं आप कि यहाँ पे ये कौन सा है, sp3, ये कौन सा है, sp3 और sp3, कार्बन के 4 क्या हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। अब ये सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, वो क्या है, 1s हाइड्रोजन, 1s हाइड्रोजन 1s, और ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s, ठीक है। इसके साथ में क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अर्थात यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो सभी कौन से बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यदि ओवरलैपिंग होती है, बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन के साथ में, तो नए 4 सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब देखो ओवरऑल इस संकरण के लिए अपन बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर व्हेन ए कार्बन हैज 4 अटैच्ड ग्रुप, अर्थात वही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा जो 4 ग्रुपों से क्या होगा, अटैच होगा। देखो 4 ग्रुप कौन से हो रहे हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तब जाकर के ये जो कार्बन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज, पहली बात। दूसरी बात कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज 25% s करेक्टर एंड 75% p करेक्टर, अर्थात जो sp3 है, ठीक है, इसमें जो s के करेक्टर देखा जाए तो वो हो गए 25% और ये p कितने हो गए, 3 होने के कारण से क्या है, इसमें 75% p करेक्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो द 4 sp3 हाइब्रिड पॉइंट टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन एट 109.28 डिग्री टू ईच अदर, अर्थात ये कह रहा है सीधा सीधा बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है, कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का, अर्थात ये क्या होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का, ओके। तो बॉन्ड एंगल इतना होगा और टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होगी, कैसे होगी, टेट्राहेड्रल बोल दो, टेट्राहेड्रल क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे प्रत्येक sp3 ऑर्बिटल्स है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीधा सीधा इसकी बात करें तो देखो ये है sp3 और ये क्या है, 1s, ठीक है। ये जब आपस में पास में आएंगे तो ये देखो किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो आपको आसानी से ये चीज क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो नेक्स्ट ले रहे हैं अपन sp2। तो देखो sp2 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वही कार्बन की बात करते हैं, देखो sp2
ठीक है। sp2 में देखो वही कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट देखे हैं, ठीक है, यही होगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। बात करें किसकी, एक्साइटेड स्टेट की, ये होगा, ठीक है। अर्थात ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz और ये है 1s और ये है 2s। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, अर्थात जो संकरित होता है उसकी अपन बात करें तो क्या होगा कि देखो ठीक है, ये तो 1s हो गया और ये हो गया 2s। अब ये है 2pz, तो देखो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे, तो 3 कौन से होंगे, ये होंगे, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिड। ओके, अर्थात इस संकरण में 2pz के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, अर्थात उसकी लोब है ना वो काम में नहीं आ रहा, ऑर्बिटल काम में नहीं आ रहा, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल काम में नहीं आ रहा, ठीक है, किसका 2pz का, अर्थात कौन आ रहा है, 2s आ रहा है, px और py, इसका आंसर क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब जैसे बात करें किसकी, एथीन की, किसकी बात करें अपन, एथीन की, तो एथीन के एग्जांपल में देखा जाए तो देखो जैसे ये होता है एथीन, ठीक है, ये हो गया एथीन, इसका जो ये कार्बन होता है ये होता है sp2 संकरित, क्या होगा, sp2 संकरित। अब देखो sp2 संकरित कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इसमें देखो एक तो s और 2 p पार्टिसिपेट करें तो टोटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है, अर्थात 3 लोग होंगे। बात करें ऐसे, तीनों क्या होंगे, ठीक है, इस प्रकार से होगी। अर्थात बात करूं कि हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे ऑर्बिटल ये और इनके निर्माण से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसके बॉन्डिंग से क्या बन रहा है सिग्मा, और इसके ऑर्बिटल से भी सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है निर्माण, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल बचा हुआ है वो कौन सा है, 2pz, 2pz जो क्या है, अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड है, अर्थात जो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो इसके अंदर। अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड का निर्माण तो हो गया, ये कैसे हुआ कि एक जो स्थिति होती है उसमें ओवरलैपिंग करने से, ठीक है, लेकिन जो साइड में ओवरलैपिंग होगी उससे किसका निर्माण होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, कैसे, अर्थात ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, जो संकरण में भाग नहीं ले रहे थे वो ओवरलैपिंग करेंगे और क्या स्ट्रक्चर बनेगी, इस प्रकार से, जैसे ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये बनेगा एक ऐसा बनेगा जो क्या होगा, पाई बॉन्ड, क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे हो रहा है। अब देखो कि जो एथीन की अपन बात करें ना, तो प्रत्येक कार्बन, जो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, इसकी sp2 संकरण की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल विथ पाई क्लाउड अबोव एंड बिलो द प्लेन, देखो ये पाई क्लाउड है ना, ऊपर और नीचे दो, इस प्रकार से क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड हिंडर्स फ्री रोटेशन अबाउट द कार्बन टू कार्बन। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी कि जब ओनली सिग्मा बॉन्ड था, ओनली सिग्मा बॉन्ड था, तब तो क्या हो रहा था, फ्री रोटेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होने के कारण से फ्री रोटेशन अब पॉसिबल नहीं है, अर्थात पाई बॉन्ड हिंडर्स फ्री रोटेशन अबोव द कार्बन
ठीक है, अब बात करते हैं समरी की कि sp2 संकरण में क्या होता है। देखो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन अकर्स व्हेन ए कार्बन हैज 3 अटैच्ड ग्रुप, अर्थात वही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा जिसके 3 ग्रुप क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ sp2 हाइब्रिडाइज, तो 3 ग्रुप कौन कौन से? देखो एक ग्रुप तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, और तीसरा ग्रुप ये पूरा हो गया। तो एक कार्बन के 3 ग्रुप क्या है, अटैच्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज 33% s कैरेक्टर एंड 67% p कैरेक्टर। sp2 की बात करें अगर 100% में तो ये कितने कैरेक्टर रखता है, s कैरेक्टर कितने रखता है, 33%, और p कैरेक्टर कितने रखता है, 67%। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, द 3 sp2 हाइब्रिड पॉइंट्स टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ए ट्राइगोनल या ट्राइंगल एट 120 डिग्री टू ईच अदर, अर्थात बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। तो जैसे देखो कि sp2 की स्ट्रक्चर में दोबारा से बना रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेन। ओके, ठीक है। अब आगे जैसे बात करें कि ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इन्वॉल्व इन ए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ईच sp2 हाइब्रिड क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एंड द रिमेनिंग p ऑर्बिटल्स फॉर्म्स द पाई बॉन्ड। जो मैंने कहा था, जो बचा हुआ pz जो ऑर्बिटल है 2pz, जो अनहाइब्रिड है, वो क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। और ए डबल बॉन्ड एज ए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अर्थात जो डबल बॉन्ड है एक सिग्मा और एक दूसरा का पाई बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है और पाई बॉन्ड का निर्माण ये हो रहा है। ध्यान रखना कि ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो रही है तो 2 पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा, ओनली एक का होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं एथीन के एग्जाम्पल, एथाइन की। तो एथाइन में संकरण कौन सा होगा, sp संकरण, ठीक है, sp संकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अपन लेने जा रहे हैं वो क्या है, sp संकरण। ठीक है, तो sp संकरण में देखो सेम ही है, यहाँ पे जैसे ये कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन किसमें आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है, सॉरी ये एक्साइटेड स्टेट में है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ठीक है। और जो ग्राउंड स्टेट की जो मैंने बात की थी वो यहाँ पे की थी इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो कि इस sp2 हाइब्रिडाइज जो है उसमें क्या सिचुएशन होगी कि यहाँ पे केवल ये 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे sp, ठीक है। तो क्या बच गया, py 2py और 2pz, ये अनहाइब्रिडाइज है, अर्थात ये तो क्या हो गए हाइब्रिड, लेकिन ये नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब अब 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स बचेंगे, ठीक है। कैसे? देखो कि बात करते हैं एसिटिलीन एग्जाम्पल, अर्थात कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, ये हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये कार्बन है, इसकी स्ट्रक्चर sp ऑर्बिटल, केवल 2 ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, लीनियर होगा। क्या स्ट्रक्चर होगी, लीनियर स्ट्रक्चर। तो देखो ये कार्बन और कार्बन, ये इसकी लो और इसकी लो, क्यों? क्योंकि ये कौन सा है, sp और ये sp, किसका निर्माण होगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। ओके, अब देखो कि इसमें 2 क्या बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स। सॉरी, इसके पहले जैसे मैं हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की बात कर लेता हूं, ये हाइड्रोजन ऑर्बिटल और ये इसका भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, 2 बच रहे हैं अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स। देखो ये तो जैसे मान लिया 2pz, ये भी क्या है 2pz, एक और कौन सा बच रहा है 2py,
तो अगर 2py को मैं इस प्रकार से दिखा दूं, ये हो गया। अब देखना कि इनके ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। एक तो देखो जैसे मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये पाई बॉन्ड, और एक जो 2py और ये भी कौन सा है 2py, इस दोनों की ओवरलैपिंग से भी हो रहा है। अर्थात इसकी जैसे मैं बात करूं तो मैं डॉट 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 से दिखा रहा हूं, ये तो ये दूसरे पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अर्थात ईच कार्बन एटम इन एसिटिलीन यूज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अर्थात प्रत्येक जो sp हाइब्रिडाइज्ड है वो क्या बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड का क्या कर रहा है यहाँ पे निर्माण कर रहा है। ठीक है, विद नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ मिलकर, जबकि ये आपस में दोनों क्या कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड sp संकरण के दौरान। लेकिन यहाँ पे sp और s, अर्थात sp और s संकरण है इन दोनों के बीच में जिससे सिग्मा बॉन्ड बना है, जबकि यहाँ पे क्या है कि sp और sp के संकरण से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। सो 1 कार्बन एटम 2 प्योर ऑर्बिटल्स फॉर्म 2 पाई बॉन्ड एज। यहाँ पे मैंने 2 पाई बॉन्ड का निर्माण दिखाया कि प्रत्येक जो अनऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है वो प्रत्येक एक पाई बॉन्ड का क्या कर रहा है निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो sp और sp2 और sp3 संकरण। अब ओवरऑल अगर sp की बात करें, किसकी बात करें sp की, तो देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन अकर व्हेन ए कार्बन हैज 2 अटैच्ड ग्रुप, 2 ग्रुप अटैच है इसके, वही क्या रख रहा है sp संकरण, क्या रख रहा है sp संकरण। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। अर्थात जो ये sp है वो 50% कैसे कैरेक्टर रखता है s कैरेक्टर, और 50% क्या रखेगा p कैरेक्टर, ध्यान रखना। ठीक है, और द 2 sp हाइब्रिड आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री टू ईच अदर। अर्थात जो sp संकरण होगा, देखो यहाँ पे यहाँ क्या है sp और sp, तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा, ध्यान रखना। जबकि sp2 में कितना था 120 और sp3 में था 109.28 डिग्री का। और ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इन्वॉल्व इन ए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड द रिमेनिंग 2 p ऑर्बिटल्स फ्रॉम द 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखो 1 और 2 पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है निर्माण। अतः ए ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 2 पाई, देखो एक ये सिग्मा है और ये 2 क्या है पाई बॉन्ड, किसमें इस ट्रिपल बॉन्ड। ओके, थैंक यू।